अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के लिए आसानियाँ बांटते रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एक लोकेशन के ऊपर जहाँ पर एक सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी ने आज से कुछ अर्सा पहले एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको इनकी इंस्टॉलेशन की क्वालिटी दिखाऊं, चाहे वो आपको सोलर स्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे सोलर स्ट्रक्चर की वायरिंग के अंदर हो, या फिर जो इनका मॉनिटरिंग सिस्टम है 5 किलोवाट का, जिसके अंदर इन्वर्क्स का 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, इसकी वायरिंग हो तो आप हैरान रह जाएंगे ये सुन के कि तकरीबन अभी 1 साल होने को आया है। ये जो क्लाइंट हैं इन्होंने हमें कॉल की है, भाई ये अजीब सोलर सिस्टम है, जब से ये लगा है तो यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये जो बिल है वो आने लग गया है, जो कि पहले नहीं आता था। यानी कि बजाय सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद बिल कम होने के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी कोई चीज़ समझता हूँ या फिर मैं आप को जो है वो अपनी कारीगरी झाड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी लोग सोलर इंस्टॉल करते हैं, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन वाले बिजनेस में अगर आ ही गए हैं और आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो फिर मेहरबानी करके आप इस काम को प्रॉपर सीख लें ताकि लोगों का जो है वो नुकसान ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो 250 वाट के पैनल्स की मदद से इन्होंने 5 किलो वाट का सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश की है और पूरे छत को जो है वो भर दिया है। अब मजीद यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि मजीद आप इस छत को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। ये जो सोलर पैनल्स हैं ये 112 वोल्ट वाले हैं, यानी कि पुराने ज़माने के हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। 112 वोल्ट इनके ओपन सर्किट पे आते हैं, जबकि इसके साथ जो करंट है वो तकरीबन कोई 2.5 एम्पेयर के आसपास है। और जब इस पैनल के ऊपर लोड पड़ता है, जब ये सर्किट के अंदर लगा होता है, तो फिर इसके जो वोल्टेज हैं वो 94 के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर गलती ये की है कि एक तो क्वालिटी वर्क नहीं किया, चलें इस चीज़ के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ बंदा कर ही लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लेना ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो आपका कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको उससे फीडबैक कितना मिल रहा है। अगर उसका बिल सोलर इंस्टॉल करने से पहले 15,000 आ रहा था और सोलर इंस्टॉल करने के बाद 30,000 आने लग जाए, तो फिर ये यकीनन जो है वो आपकी कारकर्दगी के ऊपर और आपके काम के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो सोलर इन्वर्टर है, इसके ऊपर जो पीवी के वोल्टेज शो हो रहे हैं वो शो हो रहे हैं जनाब कोई 188 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि जिसने भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया है उसने इन सोलर पैनल्स के जो कनेक्शंस हैं वो गलत किए हैं और दो पैनल की स्ट्रिंग बनाई है, जिससे प्रॉब्लम ये आई कि इस सोलर इन्वर्टर की जो एमपीपीटी की रेंज है, जो कि तकरीबन 120 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक होती है, और एमपीपीटी के अंदर जितने आप ज़्यादा वोल्टेज रखते हैं उतना आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि 4 पैनल्स की स्ट्रिंग्स बनाने के बजाय यहाँ पर इन्होंने 2 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है। यानी कि उनको पता ही नहीं था कि ये पैनल किस क्वालिटी के हैं, क्या इसकी वोल्टेज रेंज है, क्या इसकी रेटिंग है, क्या ये इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं, या अगर हम इनको लगाते भी हैं तो क्या इनकी कनेक्शन बनेंगे। उन्होंने बस ऐसे ही तारें जो हैं वो जैसे आपको नज़र आ रहा है जोड़ जाड़ के तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब चूंकि इन्वर्टर अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑन ही नहीं हो रहा, उसका सोलर चार्ज कंट्रोलर ट्रिगर ही नहीं हो पा रहा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो सेटिंग है, जो लोड प्रायोरिटी है, 1 नंबर सेटिंग, वो इन्होंने रखी हुई है जनाब SUB, यानी कि सोलर और वाप्टा की मिक्सिंग से जो है वो लोड चल रहा है। आपका लोड जो है वो धड़ाधड़ वाप्टा से शेयरिंग किए जा रहा है। और उसके बाद जो 16 नंबर सेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि बैटरी चार्जिंग की होती है, उसको भी SNU के ऊपर रखा हुआ है ताकि बैटरीज भी जो है वो वाप्टा से चार्ज होती रहें। तो 5 किलोवाट का सिस्टम लगा के उसके बाद आपका लोड सिर्फ जो है वो चंद पंखे, लाइट्स और इस तरह का छोटा मोटा हो, और आप सारे का सारा वाप्टा से लेते रहें और 5-6 लाख रुपए खर्चा भी कर लें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यही वजह है कि जब इस तरह के लोगों से लोग सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं तो बाद में वो फिर सोलर को गालियां देते हैं कि ये सोलर सिस्टम शायद है ही ऐसी फजूल चीज़ जिससे बिल बचाए कम होने के उल्टा बढ़ जाता है। तो अभी हम यूं करेंगे जनाब कि ये जो इतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर छोटे छोटे पैनल जो हैं वो लगाए हुए हैं 250 वाट के, इन सारों की जो वायरिंग है उसको टोटली रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इस सोलर इन्वर्टर की कंपैटिबिलिटी के मुताबिक, जो कि तकरीबन 120 से 450 वोल्ट है, हम 4 पैनल की स्ट्रिंग बनाएंगे ताकि 94x4 तकरीबन 350 वोल्ट जो है वो पूरे हो जाएं। ये प्रॉपर सुबह से शाम तक इसका चार्ज कंट्रोलर ट्रिगर हो और फिर ये बैटरी को भी चार्ज करेगा और लोड को भी चलाएगा, और इसके अलावा इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसको भी हम तब्दील करने वाले हैं। तो ये सारा जो लेआउट है इसका बना के इस सारे सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई करके इसकी जितनी जो गलतियां हैं वो ठीक करके उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आया। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अजीब सी चीज़ जो है वो मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि जब कनेक्शंस की बारी आई तो मैंने देखा यार कि देख लें कि इन सोलर पैनल्स के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो कितने हैं और इनकी करंट रेटिंग क्या है,
क्योंकि मैंने साइज़ से तो अंदाज़ा लगाया कि शायद ये 250 वाट के हों, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने सोलर पैनल्स हैं सारों से स्टिकर गायब हैं। ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आखिर इन स्टिकर्स को लोग क्यों उतार के ले जाते हैं, क्यों गायब करते हैं। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि जब आपने एक नंबर चीज़ लगाई है तो फिर कोई भी बंदा इस साइट पे, इस लोकेशन पे विज़िट करे तो उसको पता चलना चाहिए भाई यार ये तो अच्छी चीज़ लगी है। लेकिन जब आप स्टिकर उतार लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप नहीं बताना चाहते, किसी को नहीं शेयर करना चाहते कि आपने 2 नंबर चीज़ लगाई है या क्या चीज़ लगाई है। तो अब इससे क्या मतलब समझा जाए। जितने भी सोलर पैनल्स हैं यहाँ पर सारों से स्टिकर जो है वो उतार दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा भाई ये सोलर पैनल्स कितने वाट के हैं, क्योंकि इनकी शक्ल भी अजीब सी है और फ्रंट से ये मोनो और पोली वाले भी वो नहीं है, क्योंकि पुराने दौर के हैं। तो ये मेरी नॉलेज से बाहर है चीज़ कि ये कौन से पैनल्स हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। बहरहाल आप में से अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं। तो बिल आखिर हमने यूं किया कि एक एक सोलर पैनल्स की जो वायर हैं उनको उतार के मल्टीमीटर से उसके ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट चेक की। तो ओपन सर्किट पे एक जो पैनल है उसके वोल्टेज आते हैं 112, यानी कि लोड पड़ने पर वो तकरीबन कोई 94 या 95 रह जाते हैं। और शॉर्ट सर्किट में जो करंट शो होती है एक पैनल की वो तकरीबन 1 एम्पेयर शो होती है। इसका मतलब है कि ये जो एक पैनल है ये 100 वाट का है, यानी कि 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पर 4800 वाट के पैनल जो है वो इंस्टॉल किए हैं और पूरे का पूरा माशाल्लाह जो छत है उसको भर दिया है। हालांकि होना ये चाहिए था भाई, 1 साल पहले ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ था, यानी कि 2020-21 के अंदर, और उस वक्त मार्केट में आसानी से 450 वाट के और 400 वाट के सोलर पैनल्स अवेलेबल थे। तो आप सेम इसी जगह के ऊपर छोटा सा स्ट्रक्चर बना के जो है वो टोटल 10 या 12 पैनल से 5 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते थे, लेकिन आपने 48 पैनल यहाँ पर लगाकर पूरा छत जो है वो ज़ाया कर दिया है। छोटे छोटे पैनल्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है जी, इन्वरक्स का रॉक्स 5.2, इसकी MPPT वोल्टेज रेंज को प्रॉपरली ट्रिगर करने के लिए हमने यूं किया कि चूंकि एक पैनल जो है वो 100 वोल्ट का हामिल है, तो हमने 4-4 सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया और टोटल जो 10 अदद स्ट्रिंग्स हैं वो बनाई हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 8 पैनल्स हैं वो काम करना छोड़ गए हैं किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई वजह है। 8 पैनल जो हैं वो बिल्कुल आउटपुट नहीं दे रहे, ना उनके वोल्टेज हो रहे हैं, ना शॉर्ट सर्किट में करंट आ रही है। तो उन 8 पैनल्स को हमने सर्किट से निकाल दिया है। टोटल जो 40 पैनल्स हैं, यानी कि 4000 वाट के जो पैनल्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और 40 पैनल्स को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि 4-4 सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया और फिर जो 10 स्ट्रिंग्स बनी उनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके जो है वो फिर इन्वर्टर के अंदर जो है वो इन कर दिया। और सोलर इन्वर्टर के ऊपर अगर मैं आपको यहाँ पर इस टाइम पे वोल्टेज दिखाऊं, दोपहर के 3 बजे का वक्त है, तो तकरीबन 300 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि लोड पड़ने पे वोल्टेज कम हो जाते हैं। उसके साथ करंट भी आप देख सकते हैं, जो पीवी से टोटल आउटपुट जनरेट हो रही है वो भी आप देख सकते हैं। लोड इस वक्त कम ही चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटेज है वो सारी की सारी बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। बैटरी जो हैं वो यहाँ पर अच्छी लगाई गई हैं, ड्राई बैटरीज जो हैं वो 4 अदद इंस्टॉल की गई हैं। इसके अलावा जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जितनी भी आपको यहाँ पर तारों के हार बने हुए नज़र आ रहे थे, जिसके अंदर बकौल इन क्लाइंट के जिस पहली कंपनी ने यहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल किया था उन्होंने ये ब्रेकर भी इंस्टॉल नहीं किए थे। ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 AC ब्रेकर नज़र आ रहे हैं और एक वो बैटरी का अलग से ब्रेकर नज़र आ रहा है। तो ये ब्रेकर भी इन्होंने बाद में किसी इंस्टॉलर को बुला के जो है वो इंस्टॉल कराए हैं। पहले वाली कंपनी ने इधर कोई प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया था, जिसकी वजह से जो है वो इनका बिल भी आ रहा था और इन्वर्टर की सेटिंग भी ख़राब थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपरली डक्ट लगाकर उसके बाद सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा के इसके अंदर एक अदद वापडा की जो इनपुट आ रही है सोलर इन्वर्टर के अंदर, उसके ऊपर एक डबल पोल सीमेंस का AC ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया जो कि इनके पास पहले से अवेलेबल था। उसके साथ एक अदद हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस ऐड की है, ताकि इन्वर्टर में अगर कोई सर जाती है वापडा से तो वो आगे ना जाने पाए। उसके साथ सोलर का DC ब्रेकर है और एक AC ब्रेकर आउटपुट के ऊपर लगा दिया है, जिसको ऑफ करने पे पूरे का पूरा जो घर है वो ऑफ हो जाता है। ऊपर सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर की मैनुअली सिलेक्शन के लिए रोटरी चेंजेबल लगा दिया है, जिसका ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन होता है। साथ में वोल्ट मीटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका इन्वर्टर पहले नीचे लगा हुआ था उसको हमने उतार कर बिल्कुल दोनों को पैरेलल कर दिया है, ताकि ये पूरा सिस्टम देखने में भी थोड़ा सा खूबसूरत लगे। नीचे आप देख सकते हैं कि 4 अदद जो बैटरियाँ थी वो DC ब्रेकर के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें अपने घर के ऊपर, तो उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। आजकल वैसे भी डिजिटल मीडिया का दौर है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट दी होती है, उन्होंने अपना काम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया होता है।
आप उनसे रब्ता करें, मुख्तलिफ लोगों से मशवरा लें, जहाँ जहाँ पे पहले आपके दोस्तों ने सोलर सिस्टम लगाया है उनसे फीडबैक लें। सारी रिसर्च करने के बाद उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने घर में इंस्टॉल करनी है और कौन से इंस्टॉलर से, कौन सी कंपनी से आपने ये सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेल करनी है। क्योंकि ये अच्छा खासा अभी वैसे भी महंगा हो गया है सोलर, तो आपके पैसे जो हैं वो इस रिसर्च से ज़ाया नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह, मिलते हैं जी, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।